Hello friends, once again, welcome back. Today is the third part of this tutorials Git and GitHub. Friends, इससे पिछले हमने दो पार्ट कर लिया था जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि GitHub क्या होता है, Git क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हमने पार्ट वन किया था। पार्ट वन में हमने बताया था आपको गिट क्या होता है, उसका डिटेल्स एनालिसिस किए थे। गिट के बारे में बहुत सारे उसके कमांड्स को पढ़े थे, गिट स्टेटस, गिट इनिट, गिट क्लोन, ये सारी चीज़ हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम गिट में पढ़े थे कि गिट का कौन कौन से स्टेजिंग एरिया होता है, कौन कौन सा ब्रांचेस होते हैं, ये सारी चीज़ को हमने डिटेल्स में एनालिसिस कर लिया है। यदि आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ आज का जो लेक्चर होगा वो टोटली बेस्ड होगा गिटहब पे। आज का जो मेरा जो लेक्चर होगा वो गिटहब पे होगा। इससे पहले यदि आपने हमारे इंट्रो वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने बताया था कि गिटहब क्या होता है और गिट क्या होता है। तो वो वीडियो सबसे पहले आप जा करके देख सकते हैं। नाउ आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो गिटहब के स्टार्ट करेंगे। तो गिटहब क्या है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे आप किसी दूसरे अकाउंट पे क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले वहां पे आपका अकाउंट बनाना पड़ता है। उसी टाइप से यदि आप गिटहब पे वर्क करना चाहते हो तो गिटहब पे आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप गिटहब पे आसानी से आप क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल ना। हमने ये मेरा गिटहब है, ठीक है। हमने साइन अप कर लिया था, आप कर कर लोगे, बहुत आसान प्रोसेस है। ये मेरा अकाउंट है फ्रेंड्स। इसमें आपको बेसिक ये लेआउट मिल जाएंगे, ये सारे गिटहब का इंटरफेसेस है, ठीक है। ये हमारे हमने दो पुश किए थे, डेमो और स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे चैनल पे ही अपलोडेड एक कोड्स है जो आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट को कैसे कर सकते, उसका जो कोड है हमने यहाँ पे पुश किए हुआ है। और जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहाँ से क्या करना है ना, ये स्टार्ट करना है कि गिटहब कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको एक न्यू बटन देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक गिट रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका एक नया रिपोजिटरी क्लिक होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक नया रेपो बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, रिपोजिटरी का नेम देना है। ये जो नेम होगा ना, वो यूनिक नेम होगा। तो यदि यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट पर्पज से कुछ मान लेते, तो इसका नाम हम रख रहे हैं वेब टेक्स्ट टेक्स्ट वेब टेस्ट नाम से हमने क्या किया, एक रिपोजिटरी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये चेक किया कि अवेलेबिलिटी, चेक किया कि अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो वेब टेस्ट नाम से हमने क्या किया, एक रिपोजिटरी बना लिया। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक, प्राइवेट। यदि आप चाहते हैं कि आप जो कोड पुश कर रहे हैं वो इजीली सभी लोग उसको एक्सेस कर पाए, उस कोड को एक्सेस कर पाए, तो पब्लिक रखिए। अदरवाइज आप प्राइवेट रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी कोई कई सारे ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, बट ये हमारा स्टार्टिंग है इसीलिए हम अभी सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं, ओके। तो ये दो चीज़ आप यहाँ से कर लीजिएगा और ये सारी चीज़ यहाँ से आप लाइसेंस चूज कर सकते हैं, जो भी हम डिटेल्स में बताएंगे कुछ देर के बाद। चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, क्रिएट रिपोजिटरी किए, तो आप यदि फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सजेशंस मिल रहे होंगे। सजेशंस क्या है कि आपको ये बता रहा है कि आपको किस तरह से आप अपने जो कोड है उसको गिटहब पे पुश कर सकते हैं। इसमें आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले आपको गिट इनिट चलाना पड़ेगा। ये सारी चीज हमने देख लिया, हमने क्या सब देख लिया है, गिट इनिट क्या होती है, ये कमांड हम लोगों ने चला दिया है। गिट एड रिमोट एमडी, ये हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे रिमोट डॉट एमडी है और वहां पे मेरा जो फाइल था उस फाइल का नाम दे दिए थे। गिट कमिट भी हमने चला दिया था। और यहाँ पे आप ब्रांच का नेम, मेरा क्या था, मास्टर ब्रांच था बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आप चाहिएगा तो ब्रांच का नेम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, गिट रिमोट, और यहाँ पे एक है ये गिट रिमोट एड ओरिजिन, और ये आपका गिटहब के जो रिपो बना है, अभी जो रिपो बना है, वेबसाइट जो वेब टेस्ट नाम से बना है, डॉट गिट, ये आपका जो अभी आपने रिपो बनाया है उसका यूआरएल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल को हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल को चलाना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। नाउ फ्रेंड्स,
हम क्या करते हैं, अब स्टार्टिंग से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर को गिट का फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड उसमें एक HTML के कोड लिखेंगे और उस कोड को गिटहब पे पुश करेंगे। तो ये चीज़ें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिनिंग लेवल से करेंगे, ताकि आपका जो गिट का जो भी आपने कमांड देखा है वो सारा कमांड आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो चलिए हमने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया वेबसाइट नाम से, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, राइट क्लिक करके जैसे मैंने आपको बताया था, गिट ओपन गिट बेस है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको क्या करेगा, इस टाइप से एक इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ताकि आपको ये सारी चीज देखने को मिल जाए अच्छे से। आई होप आपको ये क्लियर विजिबल होगा। सबसे पहले हमने एक कमांड चलाया गिट स्टेटस। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, नॉट अ गिट रिपोजिटरी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गिट इनिट कमांड चलाना पड़ेगा ना। आपका जो ये फाइल है वो क्या हो गया, इनिशलाइज हो गया गिट इनिट से। अब हम क्या करेंगे, फिर से गिट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिटेड। थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे VS कोड यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ पे VS कोड ओपन हो गया। यहाँ से हमने एक HTML का कोई फाइल मान लेते हैं, index1.html। ओके, यहाँ पे क्रिएट कर ली। और यहाँ पे कुछ HTML का एक बेसिक बेसिक कुछ लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पर क्या किया, लिख। फ्रेंड्स, अभी आप आई थिंक आपको यह विजिबल होगा, यहाँ पे index1.html जो हमने फाइल HTML फाइल का नाम बताया, वहाँ पे यू बता रहा है। यू मीन्स ये अभी अनट्रैक्ड है। तो अनट्रैक है, तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया, तो आपको कमांड चलाना पड़ेगा गिट, सॉरी, आपको कमांड चलाना पड़ेगा यहाँ पे गिट ऐड, और जो आपका फाइल का नेम है, फाइल का नेम क्या है, index1.html। नाउ उसका फिर से आप क्या कीजिएगा, गिट स्टेटस। अब क्या बता रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट इट चेंजेस टू कमांड। अब ये न्यू फाइल index.html क्या हो गया, अब ये ट्रैक हो गया। फिर से आप थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया, स्टेजिंग एरिया में चल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, एक और कमांड है गिट कमिट, कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट हाइफन, उसके बाद एम दे दीजिएगा। और यहाँ पे आप जो भी मैसेज पास करवाना चाह रहे हो, कि ताकि आपका जो चेक पॉइंट बने, वो आप अच्छा से पता हो कि वो चेक पॉइंट आपने क्या चेंजेस किया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट कमेंट चला दें। नाउ अब क्या होगा, वन फाइल चेंजेस, ठीक है, क्रिएट मोड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अब क्या होगा, मेरे स्टेजिंग एरिया से स्टेज 3 में चल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आपको हमने बताया था, यहाँ तक हमने कर लिया। क्या कमिट कर दिया। आपका जो ब्रांच का नेम है, बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्रांच का नेम जो होता है वो मास्टर ब्रांच है। आप अगर आपको चेंज करना है, तो आप गिट ब्रांच -m और एम पर जो भी आप ब्रांच का नेम है वो चेंज कर सकते हो। ओके, अब हम जो मेरा नेक्स्ट कमांड चलाएंगे वो गिट रिमोट ऐड, और ये जो आपने गिट रेपो बनाया है, गिटहब रेपो बनाया है, उसका क्या करना है, URL चलाना। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे ला के, और इसको क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो हमने कर दी है। यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। ये हो गया। और फ्रेंड्स, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब यहाँ फिर से क्या चला, गिट, अपने कमांड को क्या करते हैं, अपने फाइल को पुश करते हैं गिट हब पे। तो पुश, ओके, यू एंड, यहाँ पर कहाँ पुश करना चाह रहे हो, तो ओरिजिन,
ओरिजिन क्यों? क्योंकि आपका जो ओरिजिन है ये आपका गिटहब जो बना है उसका यूआरएल जो बनाए हैं और उसका यूआरएल है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे आप क्या करना पुश करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दी। और उसके बाद आप ब्रांच का नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मास्टर था तो हम यहाँ पर लिख देंगे MAST मास्टर। इंटर प्रेस कर। फ्रेंड्स देखिए फिर क्या हो रहा है देखिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्लियर किए। अब यहाँ पर चल के देख रहे हैं कि मेरा फाइल जो है मेरा वो यहाँ पे अपलोड हुआ कि नहीं। ठीक है, एक बार हमने ये रिफ्रेश कर लिया। देखिए index1.html, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। index1.html सक्सेसफुली हमारे गिटहब पे पुश हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करके देख भी सकते हो। ये देखिए दोस्तों, आपका जो ये कोड है यहाँ पे आ चुका है। हेलो वर्ल्ड नाम का कोड गिटहब पे सक्सेसफुली पुश हो चुका है। ठीक है, अब इसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हो ना, यदि आप अब ये चाह रहे हैं कि हमने और कुछ इस पे फाइल जो बनाया है index1.html, आपने जो ये बनाया है index1.html, इसमें ये सारी, अब आप क्या करते हो और कोड इस फाइल के अंदर और कोई इस कोड को लिखना चाहते हो। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, इसमें हम और कुछ ऐड करना चाहते हैं, इस एक और लाइन और ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, एक और लाइन ऐड करना चाहते हो, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, ये आप करना चाहते हो, इसको करोगे सेव। ठीक है, देखो अब ये क्या बोल रहा है, डॉ एम है तो इसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे चलेंगे और एक कमांड चला लेते हैं, गिट स्टेटस। ये क्या बोल रहा है, मॉडिफाइड करना है index1.html को। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट एम, यहाँ पर आप लिख दोगे सेकेंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे enter। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो चेंज एडेड टू कमिट यूज एड, ओके सॉरी। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ना, सबसे पहले गिट एड इंडेक्स index1.html। ठीक, इसको हमने ऐड कर लिया एंड देन गिट कमिट एम सेकेंड कमिट। ओके, हो गया। अब यहाँ पे कमिट कर दी। अब हमको क्या करना है, कमिट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, गिट पुश, गिट पुश कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम आपको स्लैश यू लिखना था, उसके बाद आप नहीं लिखिएगा, तो ओरिजिन लिखेंगे, ओरिजिन एंड देन MASTR मास्टर। नाउ सी, यहाँ पे आएंगे और देखेंगे वेब टेस्ट में। ठीक है, कि हमने अभी जो चेंजेस किया वो चेंजेस हुआ कि नहीं। तो ये हमारा index1.html है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे होंगे जो अभी जो हम लोग चेंज किया है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो अभी हमने ऐड किया है वो हमारे गिटहब पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसी तरह से भी कई सारी चीजें हैं जो आपको हम बताएंगे कि गिटहब पे कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे कोलिब्रेट किया जाता है। इन सारी चीजों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, और यदि हमारे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।